और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामल कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आपने देखा होगा कि किसी का चेस्ट बड़ा होता है, किसी का चेस्ट छोटा होता है। कोई एक पैर से किक अच्छा कर रहा है, कोई एक पैर से किक बहुत खराब कर रहा है, किसी का बाइसेप्स एक बड़ा है एक छोटा है। तो इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं आज। एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों होता है, समझिए कि मैं राइट हैंड से ज्यादा मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा राइट हैंड ना जल्दी निकलेगा। अगर मैं किसी को पंच भी करना चाहूंगा ना तो मेरा हाथ पहले निकलेगा। क्यों? मैं ज्यादा राइट हैंड से काम करता हूं, लेफ्ट हैंड से नहीं करता हूं मैं। तो जो जो हाथ ज्यादा नहीं काम करता है तो वो हाथ तो पूरा एक साइड का, समझो कि इस साइड का अगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है ना तो ये बड़ा दिखने में लगेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा मसल्स को ट्रेन नहीं किया जा रहा है, इसमें ज्यादा किया जा रहा है। देखिएगा बहुत सारे लोगों का कंधा ऐसे करके उठा हुआ रहता है। उसका कारण भी सेम होता है, क्योंकि एक साइड का काम ज्यादा कर रहे हैं और एक साइड का काम वो नहीं कर रहे हैं ज्यादा। हम बहुत सारे लोग देखोगे, आप जब किक करोगे तो एक साइड का लोग का किक बहुत सुंदर होता है और एक साइड का गड़बड़ हो जाता है। उसका कारण यही है कि हम लोग ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं, समझिए मेरा राइट लेग का किक अच्छा होता है। मैं कराटे को लेकर चलता हूं कि राइट लेग से मेरा किक अच्छा हो रहा है, तो और मेरा लेफ्ट लेग से नहीं हो रहा है। तो पहले मुझे लेफ्ट लेग से करना है और हमेशा ये ट्राई करना है जब तक कि बराबर ठीक ना हो जाए कि हमें लेफ्ट लेग का 10 एक्स्ट्रा कर लेना है हमेशा। समझो इसका अगर मैं 20 कर रहा हूं तो इसका मुझे 30 कर लेना है, हमेशा 10 एक्स्ट्रा करना है। राइट लेग का जितना स्पीड है उतना जब तक लेफ्ट लेग ना लेकर आए तब तक ये चीज मेंटेन करके चलना है हमें। कुछ लोगों का जो चेस्ट का प्रॉब्लम है, तो जब जिस हाथ का, समझिए राइट हैंड से मैं कर रहा हूं ना, तो ये मसल्स जो है ना इसमें फैट कम है, इधर साइड में ज्यादा है। कुछ कुछ का ज्यादा ही हो जाता है, तो वो सामने से देखने के बाद जो ट्रेनर है उनसे मिलिए और अच्छे से उनसे सलाह लीजिए, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसका कुछ प्रैक्टिस है, कुछ खाने का थोड़ा सा डाइट चेंज करेंगे और कुछ प्रैक्टिस चेंज करेंगे, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए वो आप कर लीजिए, मुझे लगता है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। मेन हम लोग का जो होता है मार्शल आर्ट के ऊपर में है, इसलिए मैं आपको किक और पंच के ऊपर में लेकर जाता हूं। लेकिन फिर भी चेस्ट वाले हैं तो चेस्ट को लेकर भी मैं बात कर लेता हूं। अगर चेस्ट आपका समझो कि बड़ा छोटा है, तो अगर हल्का सा बड़ा छोटा है तो इजीली ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा है तो वो कोच आपको देखकर उसका खाना पीना चेंज, ट्रेनिंग का चेंज। फिर भी मैं बता देता हूं आपको, जब भी आप करते हैं ना तो आप ये ट्राई करें कि ये जो रॉड वाला होता है ना उससे ना करके आप सिंगल हैंड वाला करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि आप जब सिंगल हैंड से बेंच प्रेस अगर कर रहे हैं, जैसे आप बेंच पर लेट गए और डंबल से अगर चेस्ट के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, तो उससे आप कभी इस हाथ को छोड़ दिए, इस हाथ का मेरा काम हो रहा है, इससे मैं 2-5 एक्स्ट्रा कर लिया इससे, मतलब समझो कि 4 सेट अगर मैं दोनों का लगा रहा हूं तो 1 सेट एक्स्ट्रा लगा दिया इसका। तो आस्ते 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 इसका भी मसल्स को ये भी ट्रेंड होगा और ये आस्ते 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 इसका भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होकर इक्वल हो जाएगा। मेन दोनों का कहानी एक ही जैसा है, या कराटे हो या आपका वो चेस्ट वाला वर्कआउट का लेकर है। आप दोनों में से जिसका प्रॉब्लम ज्यादा है, अगर मेरा इसका प्रॉब्लम ज्यादा है कि इस पैर से मैं किक ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको ज्यादा ट्रेन कीजिए, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, वो आस्ते आस्ते वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे मेरा अगर फाइटिंग का मुझे ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है कि मुझे फाइटिंग में प्रॉब्लम होता है, तो मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किक अच्छे से करना चाहिए, कॉम्बिनेशन अच्छे करने चाहिए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चेस्ट वाला प्रॉब्लम यही है कि आप चेस्ट हो, बाइसेप हो, कुछ भी हो जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मेरा ये मसल्स, मैं ज्यादा राइट हैंड का देखिएगा, मेरा राइट हैंड साइड में हल्का सा छोटा है और लेफ्ट हैंड साइड में हल्का सा बड़ा लगता है देखने में। तो उसका कारण क्या होगा कि मैं राइट हैंड से लिखना पढ़ना, राइट हैंड से पानी उठाना बाल्टी का, घर का काम करना, कोई वेटेड सामान होता है तो मैं राइट हैंड से ही उठा रहा हूं, लेफ्ट हैंड से नहीं उठा रहा हूं। इस कारण से ये सारा प्रॉब्लम इधर दिखता है, ठीक है ना। तो वो चीज को सॉल्व करने के लिए आप या तो आदत ही चेंज कर लो
कि आज राइट हैंड से कर रहे हैं तो कल लेफ्ट हैंड से करेंगे, जितना काम राइट हैंड से कर रहे हैं उतना काम लेफ्ट हैंड से कीजिएगा, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वो चेस्ट वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जिसका किक का प्रॉब्लम है वो किक का वैसे ही प्रैक्टिस करें, जिसका काता का प्रॉब्लम है काता का भी वही प्रॉब्लम करें। क्योंकि मुझे कुछ कमेंट आया था कि कुछ लोग बोल रहे थे सर मैं ये काता तो अच्छा कर लेता हूं लेकिन ये काता अच्छा नहीं कर पाता हूं। उसका एक ही रीजन है भैया, आप स्टांस बढ़िया से प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो काता आप कर रहे हैं, जिस काता को आपको जरूरत है उस काता का बेसिक को तोड़ो। अब बेसिक का मतलब क्या है, उसका एक एक पार्ट को, एक टुकड़े को तोड़ लो। जैसे मुझे किसी को ब्लॉक करके पंच करके उसको फिर से एल्बो मारना है या शोतो मारना है, उस पार्ट को थोड़ा सा तोड़कर निकाल कर रख लिया, आप उसी को बार 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 रिपीट करेंगे, उसमें का स्टांस को हमको रिपीट करेंगे और हाइट मेंटेन करके चलेंगे। तो उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा कि स्टांस अगर हम प्रैक्टिस कर लिए, हाइट मेंटेन करके पंच का परफेक्शन लाना होगा कि मुझे इस जगह पर ही मुझे पंच करना है तो इस जगह पर ही पंच करना है, आंख का मुझे पोजीशन यहां रखना है तो वहीं रखना है। किक का अगर हम करने जा रहे हैं तो किक का हम एक टारगेट फिक्स करेंगे कि इस जगह पर हमें मारना है, इतनी स्पीड में आना चाहिए। अब स्पीड का हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड का अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो कि अगर हम किक कर रहे हैं तो एक किक से तो आपका अंदाजा नहीं लगेगा कि आपका कितना अच्छा हुआ है। आपको 10 किक, 20 किक या फिर 30 सेकंड में आप एक टारगेट रखो, 30 सेकंड में कितना किक आप उसमें कर रहे हो। 30 सेकंड में आप अगर 20 किक किए, नेक्स्ट टाइम उसका टारगेट हमेशा रहेगा 30 सेकंड में 21 किक, 22 किक, 25 किक तक जाएंगे, नीचे नहीं उतर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे करते 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 टारगेट फिक्स करना होगा, फिर ठीक होगा। तो हर एक चीज का जो गलती है आपका, जिसमें आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि ये मेरा गलत है, उसको सुधारना कैसे है भाई। तो अगर मेरा लेफ्ट खराब है तो लेफ्ट को सुधारो, राइट खराब है तो राइट को सुधारो, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं ये चीज मेरा खराब हो रहा है छोड़ो ना, इसको और अच्छा से कर लेते हैं, इसी से मारेंगे। कहीं अगर समझो फाइटिंग करते वक्त इसी को इंजरी हो गया तब क्या करेंगे, इससे नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो आपको ऐसा करके ट्रेनिंग सब चीज का कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए सभी को हम लोग बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है। आप अगर एक पंच आपको बता दिया जाता है कि ब्लॉक करना है, अगर राइट हैंड से हम ब्लॉक कर रहे हैं तो उसको कम से कम अगर राइट हैंड से 50 किए ना तो लेफ्ट हैंड से भी 50 करो ताकि इक्वल रहे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं बोलने के बावजूद उसको क्या करते हैं, नॉर्मल, ठीक है इसे 20 कर लिए, उससे सर हो गया सर। तो उससे करने से ही ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि एक साइड का मेरा चेस्ट छोटा है, एक साइड का मेरा बाइसेप छोटा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग के टाइम में, जैसे मुझे जिम में मैं गया, ठीक है, वहां पर गया और मुझे लगा कि ओह बाइसेप आज तो जाना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड को दिखाना है, बाइसेप मार लिया, जबकि उस दिन चेस्ट का काम करना था, लेकिन वो चीज नहीं किया। आप मार्शल आर्ट क्लास में गए हैं, उस दिन टीचर आपको सिखा रहे हैं कि आपको इसमें किक कैसे करना है या फिर कुछ बातें कर रहे हैं, आप उसमें क्या कर रहे हैं, सर ये वाला किक देखिए ना सर, यहां से देखिए ना सर, ऐसे किक मारेंगे तो कैसा लगेगा। तो उनको जो आपको सिखाना था वो आप उनको सिखाने दिए ही नहीं, आप अपना ज्ञान उनको बांटे तो ना आपका रहा ना उनका रहा, क्योंकि वो आपके लिए कुछ सोच के गए थे कि ये चीज करना है और आपने वो भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो ट्रेनिंग आपको लाइन बाय लाइन पूरा सोच कर समझ कर फिर करना है। छोटी सी गलती आपका, ये पूरा बॉडी का काम होता है ना, छोटी सी गलती आपको पूरा पूरा तहस नहस कर देगा। ठीक है, तो आप इस चीज को सुधारना है तो चेस्ट को आप लेट जाइए, आप एक ये रॉड वाला काम ना करके हाथ वाला डंबल लेकर आप चेस्ट का वर्कआउट कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये जो कमेंट किया था इन्होंने, हिमाचल से एक थे, उन्होंने कमेंट किया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एक्चुअली मुझे ये लगा कि ये बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ चेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा चीज का प्रॉब्लम है। किसी का किक अच्छा नहीं हो रहा है, किसी का पंच अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसको सुधारने के लिए आपको इक्वल दोनों चीज का इक्वल इक्वल करना होगा, सही फॉर्म लगानी पड़ेगी, मतलब करेक्ट ब्रीथ इन कर रहे हैं, हाथ प्रॉपर तरीके से जा रहा है कि नहीं, पोस्चर आपका सही है कि नहीं, इन सारी चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब आपका सब कुछ ठीक होगा। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप अपने कोच से पूछिए कि ये चीज क्या मेरा ठीक हो रहा है,
क्या मैंने ये चीज जो परफॉर्म किया है वो ठीक हुआ है? अब कहीं कहीं पर गड़बड़ हो जाता है, कोच नहीं है या फिर कोच है तो भी आप उनके साथ में अगर बिहेवियर गलत करेंगे तो वो भी आपसे साथ बात नहीं कर रहे हैं ठीक से, आपको देख नहीं रहे हैं ठीक से, तो वो चीज भी गड़बड़ हो जाता है, तब भी हमारा फॉर्म गलत हो जाता है। तो फॉर्म करेक्ट करना है, पोस्चर ठीक करना है, आपका ठीक हो जाएगा जल्दी। ठीक है, और बाकी आप अपने कोच से कंसल्ट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो सभी को टाटा बाय और अच्छे से ट्रेनिंग करें। ठीक है, बस।